गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में कविता पाठ 6 है हमसे सब कहते हैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता में एक छोटा बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे सब खेलने के लिए, इधर उधर खिलौने फैलाने के लिए मना करते हैं, लेकिन सूर्य से, चाँद से, हवा से कोई कुछ भी नहीं कहता। तो वह ऐसा सबसे कह रहा है कि मुझ पर, घर पर सब क्या है, रौब जमाते हैं, मुझ पर सबका बस चलता है, सभी मुझे डांटते हैं, लेकिन हवा से, बादल से कोई कुछ नहीं कहता। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम अपनी कविता हमसे सब कहते। बच्चों, पहले मैं ये कविता पढ़ूंगी, आप मेरे साथ साथ इस कविता को पढ़ेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। आप मेरे साथ साथ पढ़ना इसको। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों, यह कविता किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक ने। तो आपने इस कवि का नाम जरूर याद करना है कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? निरंकार देव सेवक के द्वारा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ इसका सारांश। इसमें बच्चा क्या कह रहा है? नहीं सूर्य से कहता कोई। सूर्य होता है सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है ना, धूप, ठीक है। तो धूप यहाँ पर मत फैलाओ। धूप होता है बच्चों सूरज की गर्मी। तो कह रहा है कि सूरज को कोई नहीं मना करता जब वो गर्मी फैलाता है, धूप फैलाता है, जब वो इतनी गर्मी देता है तो कोई उसको मना नहीं करता, ठीक है। कि आगे, कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चाँद होता है चंद्रमा, चांदनी होता है चाँद की रोशनी। तो कह रहा है कि चाँद से कोई नहीं कहता कि तू अपनी चांदनी को यहाँ से, अपनी रोशनी को यहाँ से उठाकर ले जाओ, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि सूरज को कोई नहीं मना करता कि तुम धूप को मत फैलाओ या इतनी तेज़ धूप मत करो। चाँद से कोई नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी यहाँ से ले जाओ या अपनी चांदनी को यहाँ से उठाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हवा क्या होता है बच्चों? वायु, पवन, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी हवा को कुछ नहीं कहता, उसको नहीं डांटता कि तुम खबरदार जो हमारे घर के अंदर आई, ठीक है। तो तेज़ हवा चलती है तो हवा ज़ोर से आती है ना अंदर दरवाजे, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे को, कि कोई भी हवा को नहीं डांटता कि तुम हमारे घर के अंदर मत आओ। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई, ठीक है। तो बादल किसको कहते हैं बच्चों? मेघ को, ठीक है। तो जलधार होती है बारिश। तो कह रहा है कि बादलों को कोई कुछ नहीं कहता कि तुम बारिश क्यों करते हो, कि तुम यहाँ पर बारिश क्यों बरसा रहे हो, कि बारिश क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि सूर्य को कोई कुछ नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर अपनी धूप को मत फैलाओ, चाँद को कोई कुछ नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी यहाँ से ले जाओ, कोई हवा को कुछ डांट नहीं रहा है कि तुम अंदर क्यों आई हो, कोई भी बादल को बारिश करने से मना नहीं कर रहा है। तो वो बच्चा ये कह रहा है इन सब से, ठीक है। अब देखिए आगे। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ।
तो वो क्या कह रहा है कि फिर हमारे से सभी क्यों कहते हैं, हमसे सब क्यों कह रहे हैं, भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, वो कह रहा है कि सूरज से, चांद से, हवा से कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हमसे सब कहते हैं। भैया हमसे, जो बड़े भैया होते हैं ना, भैया बड़े भाई को बोलते हैं, तो वो भैया हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, करते हैं ना, कई बार परेशान कर देते हैं हम भैया को, तो भैया गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ मत खेलो, यहाँ मत रहो, यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, तो वैसे कह रहा है। अम्मा कहती घर भर में, अम्मा किसको कहते हैं, माँ को कहते हैं। तो कह रही कि जो हमारी अम्मा है, माँ है, वो हमसे क्या कहती है, घर भर में मतलब सारे घर में, खेल खिलौने मत फैलाओ, कि तुम खेल खेल कर जो अपने ये खिलौने हैं उनको मत फैलाओ। ठीक है, कि तुम अपने खिलौनों को इस घर में मत फैलाओ। ठीक है, तुम खेलते हो खिलौनों से और सारी जगह खिलौने फैला देते हो। कहती है ना आपकी मम्मी, बेटा जब आप लोग खेलते हो तो वो कहती हैं कि तुमने खेलने के बाद अपने खिलौने आप लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, उनको उनकी जगह पर नहीं रखते, संभाल कर नहीं रखते हैं। तो वो कह रही है कि अम्मा हमारे से, माँ हमारी हमारे से कह रही है कि तुम खेल खिलौने खेलने के बाद इन खिलौनों को इधर मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। ठीक है, तो वो जैसे हवा को कह रहा है ना कि हवा को कोई मना नहीं करता कि तुम अंदर क्यों आई हो। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहा है कि पापा हमसे कह रहे हैं कि तुम बाहर खेलो, यहाँ घर के अंदर मत खेलो, कि घर के अंदर तुमने नहीं खेलना है। ठीक है, खबरदार जो तुम घर के अंदर खेले। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए, कि हम पर ही घर के जो सब ये बड़े हैं, तो इन सब का हम पर बस होता है बच्चों, वश। ठीक है, तो इन सब का डांट क्या होता है, डांटना। तो इन सब का हम पर क्या चल रहा है, बस चल रहा है। ठीक है, ये सब हमारे को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, हमारे को बात बात पर डांट रहे हैं कि तुम, ठीक है, कि इन सब जितने भी घर के बड़े हैं, जैसे पापा मम्मी, बड़ी बहन, भाई, दादा दादी, तो इन सब का क्या है, हम छोटों पर क्या चल रहा है, बस चल रहा है। ठीक है, और ये हमें ही डांट रहे हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत खेलो। ठीक है, तो ये है सब कह रहा है। तो बच्चों एक बार दोबारा समझाती हूँ आपको ये कविता। तो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। तो बच्चा क्या कह रहा है कि सूर्य से कोई नहीं कहता, सूरज से कोई कुछ नहीं कह रहा कि तुम अपनी धूप को क्यों फैला रहे हो, चांद से कोई कुछ नहीं कह रहा कि तुम अपनी चांदनी यहाँ पर क्यों लाए हो, यहाँ से क्यों नहीं ले जा रहे। आगे, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो वो कह रहा है कि कोई हवा से कुछ नहीं कह रहा कि तुम अंदर क्यों आई हो, बादल से कोई कुछ नहीं कह रहा कि तुमने जलधार होता है बारिश को क्यों बरसा रहे हो। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फिर हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो कह रहा है कि फिर हमारे को भैया क्यों कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, अम्मा माँ हमारे से कह रही है कि तुम घर भर में खिलौने क्यों फैला रही हो, कि घर के अंदर खिलौने से खेल खेल के क्यों फैला रहे हो, पापा हमें क्यों कह रहे हैं कि तुम बाहर जाकर खेलो, अंदर नहीं खेलोगे। इसलिए वो कह रहा है कि इन सब का बस किस पर चल रहा है, हम पर ही चल रहा है, हम बच्चों पर ही चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये कविता थी। तो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो जिद्दी तौर पर, हट्टी तौर पर यह सब कह रहा है। ठीक है, तो ये कविता थी, आपको इसका सारांश समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये इसका अभ्यास कार्य है, इसे आपने खुद करना है। करो या मत करो, करो या मत करो का मतलब है कि आपको पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। ठीक है, जो ये तालिका बनी है बच्चों, इसमें लिखना है कि हमें घर में क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो क्या करने के लिए कहा जाता है
क्या करने के लिए कहते हैं आप लोगों को घर में? आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोगों को घर में पढ़ाई करने के लिए कहते हैं ना, सबसे पहले कि घर में या पाठशाला में भी या घर का, है ना, कि पढ़ाई करो। उसके बाद पेड़ पौधों में, जो तुम्हारे घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं बच्चों, उसमें बोलते हैं कि पानी डालो, है ना। अपने छोटे भाई बहनों की को देखने के लिए कहते हैं, या अपनी जो सामान है, अपनी चीज़ें हैं, उनको सही जगह पर रखने के लिए कहते हैं, है ना। अपनी मम्मी की हेल्प, मदद, सहायता करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो जो भी है बच्चों, उसे आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद है मत करो। मत करने के लिए क्या कहते हैं कि घर में गंदगी मत फैलाओ, है ना, घर में गंदगी नहीं फैलानी। अंदर मत खेलो, है ना बच्चों। ज़्यादा टीवी मत देखो, शोर मत मचाओ, ठीक है। तो ये सब हमें क्या कहते हैं, वो ना करने के लिए, ठीक है, मना करते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें, आप यह कार्य बच्चों इसी पुस्तक में ही करेंगे, इसे आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये फिल करना है जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। आगे देखो, जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो सूरज कैसे भगाता है बच्चों चांद की रोशनी को? जब सुबह होती है तो क्या होती है, सूरज की रोशनी आती है तो चांद की रोशनी क्या हो जाती है बच्चों, अपने आप ही हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर कौन है बच्चों? सूरज। सूरज, क्योंकि उसकी रोशनी भगा देते हैं ना। बादल सूरज की रोशनी को भगा देते हैं। तो बादल कैसे भगाते हैं बच्चों सूरज की रोशनी को? देखो, जब बादल छाते हैं ना बारिश करने के लिए, तो कितना मौसम कैसा हो जाता है बच्चों, काला घना, है ना, चारों तरफ से घिर जाता है। तो हमें क्या होता है, अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है। तो जो सूरज की रोशनी है वो क्या हो जाती है, छिप जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो बादल है वो भी सूरज की रोशनी को भगा देता है। हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? अब वो कह रहा है कि जो हवा है वो बादल को भगा देती है। अब फिर जैसे देखो बच्चों, जैसे बादल छा जाते हैं, अगर तेज़ हवा चलने लग जाए तो जो बादल हैं क्या होते हैं, वो अपने आप ही हट जाते हैं ना। और फिर उसके बाद फिर रोशनी आ जाती है सूरज की, छट जाते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि हवा चलने लगी तो बादल हट जाएंगे। तो इनमें से सबसे ताकतवर कौन हो गया? हवा। हवा कैसे हो गई? देखो, सूरज चांद से ताकतवर था, है ना, और जो बादल है वो सूरज से ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो इन दोनों में से ताकतवर कौन हुआ? बादल। लेकिन बादल को भी कौन भगा देती है? हवा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनसे ज़्यादा ताकतवर है। अब है ये प्रश्न उत्तर भाई बच्चों, मैं आपको कार्यपत्रिका में समझाऊंगी अभी। अब हम अगला देखते हैं अपना। अब आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, ये भी आपने अपनी इसी पुस्तिका में, ये तालिका है, इसको आपने बच्चों भरना है। तो शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उनमें से नामों का लिख लिख कर पट्टी भर ली है मैं, वे नाम नीचे लिख दिए गए। अब शालू की सूची, उसने क्या सूची बनाई है, उसने बहुत सारे नाम लिखे हैं बच्चों। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहद और चटनी। अब शालू सोच रही है कि किस नाम को किस खाने पे लिखना है। तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो आपने इस तालिका को भरने में क्या करना है, शालू की मदद करनी है। तो उसने तालिका देखो बच्चों कैसे बनाई, अक्षर, यहाँ पर अक्षरों के नाम लिखे, यहाँ पर जानवर या पक्षी लिखने हैं हमने इनमें से ढूंढ के, यहाँ पर हमने खाने पीने का सामान लिखना है, यहाँ पर हमने खेल का नाम या सामान लिखने। तो बच्चों जो ये अक्षर दिए गए हैं, इसी अक्षर के मिलान में हमने, जैसे ब अक्षर लिखा है तो ब अक्षर का हमने जानवर का नाम लिखना है यहाँ से ढूंढ के, ब से ही हमने खाने पीने का लिखना है, और ब से ही हमने खेल का लिखना है, ठीक है। तो ब से बकरी, बकरी है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ये है बकरी, ठीक है। ब से बेर, बेर भी यहाँ पर है, ये देखिए। ब से बल्ला। अब म से क्या है, मगर, मगर, ठीक है, मगर हो गया, ये मगरमच्छ हो गया। अब म से क्या हो गया, मसाला, मसाला का खाते हैं ना हम सब, उसमें डालते हैं अपने दाल सब्जी में, ठीक है। और खेल का नाम क्या हो गया, मारकुटाई, ठीक है। अब क से क्या है बच्चों, क से कौन सा है यहाँ पर जानवर, पक्षी या जानवर, कबूतर, ठीक है। क से खाने का सामान कौन सा है, कौन सा है खाने का, ककड़ी, ठीक है। और बल्ला या सामान या क्या है, कंकड़, ठीक है। तो ऐसी आपने ल से, प से, ग से, श से ये शब्द क्या करने हैं, ढूंढने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपने इसी पुस्तिका में, इसमें
पुस्तक में करने हैं। अब देखिए बच्चों, कार्यपत्रिका, ये कार्यपत्रिका आपने जमा नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके कठिन शब्द मैंने आपको दिए, फैलाओ, खबरदार, अंदर, जलधार, बरसाई और खिलौने, ठीक है। उसके बाद इसके शब्द अर्थ है, सूर्य का मैंने आपको बता दिया, सूरज, बादल का मेघ, हवा, वायु, भैया, भाई, अम्मा का माता, जलधार का बारिश, डांट का डांटना, धूप का सूरज की गर्मी। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर देखिए। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो हमारा किस पर चलता है बच्चों? हमारा जो हमसे छोटे भाई बहन होंगे उन पर, और केवल जो हमारे पास हमारी चीज़ें हैं जैसे खिलौने और किताबें, उन्हीं पर हमारा क्या चलता है? बस चलता है, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? अब कौन कौन टोकता है हमें? तो हमारे घर में हमें हमारे बड़े दादा दादी, पापा मम्मी, भैया दीदी सभी क्या करते हैं? हमें टोकते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं ना, इसलिए। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो किन बातों पर? हमें शैतानी करने पर, खिलौने फैलाने पर, ज़्यादा टीवी देखने पर, ज़्यादा खेलने पर, है ना, पढ़ाई ना करने पर क्या होता है बच्चों? हमें टोका जाता है, ठीक है। अम्मा क्या करने के लिए मना कर रही थी? अम्मा घर में खिलौने बिखेरने के लिए और शोर मचाने के लिए क्या करती है? मना कर रही थी। अब ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है कि हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन से किस में ज़्यादा ताकतवर है? तो है ना, तो सूरज चांद की रोशनी को भगा देती है ना, और जो सूरज है इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए जो बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। लेकिन बादल को भी कौन भगा रहा है? हवा, तो इसलिए हवा इन सब से क्या है? ताकतवर है, ठीक है। अब आगे सही विकल्प में निशान लगाने बच्चों। सूरज क्या फैलाता है? धूप की हवा, धूप, ठीक है। काले बादल क्या लाते हैं? काले बादल क्या लाते हैं? बारिश। यहाँ ना आओ, भागो जाओ, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भैया। हमसे सब कहते कविता के कवि कौन है? कौन है? निरंकार देव सेवक। तो आपने इसके आगे टिक लगाना है, ठीक है। अब उचित मिलान देखिए, यहाँ पर करना है। बादल का क्या बनेगा उचित मिलान बच्चों? क्या बनेगा? जलधारा, जलधार, ठीक है, बारिश। बच्चे का क्या बनेगा? बच्चे किससे खेलते हैं? किससे खेलते हैं? खिलौने। सूरज, सूरज किस क्या करता है? धूप देता है, तो धूप। मधुमक्खी क्या देती है? शहद, तो क्या आएगा? शहद। गाय, गाय क्या देती है हमें? दूध, ठीक है। पेड़, पेड़ हमें क्या देते हैं? फल, ठीक है बच्चों। तो ये कार्यपत्रिका थी, ठीक है। और वो जो आपको मैंने आपको ये नोट लिख के दिया है कि छात्र अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक में कविता 6 हमसे सब कहते हैं कि पृष्ठ संख्या 49 और 50, पेज नंबर 49 एंड 50 वीडियो ट्यूटोरियल पोर्टल की सहायता से स्वयं पुस्तक में करेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद अपनी इस वीडियो की सहायता से आप ये जो आपको मैंने दिया है ये तालिका, ठीक है, 50 पेज की तालिका और 49 पेज की ये तालिका, आपने इसको स्वयं करना है, ठीक है। तो आपको ये कविता समझ आ गई होगी बच्चों। आप वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो देखने के से ही वीडियो की सहायता से आपको यह जो कविता है वह समझ आएगी। धन्यवाद।